हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों के काम आएगा। इसलिए मैं बैठ करके और रात को लगभग 11:30 हो रहा होगा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब से आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो मैं बहुत टाइम से अपना काम नहीं कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं और मैं आज ऑफिस भी नहीं गई थी कि जो अपना कोई वीडियो शूट कर पाऊँ या फिर कोई जो आप लोगों के साथ अपॉइंटमेंट होता है वो सब कर पाऊँ। और मैं अभी सो रही थी, मतलब सोने की तैयारी बिल्कुल कर ही रही थी। तो ऐसे में ही क्या हुआ कि मुझे याद आया, मैंने देखा कि क्या क्या मुझे करना है कल के लिए। तो ये वीडियो दिखी मुझे, तो ये आप लोगों को बताना है और बहुत सारे लोग इस वीडियो से जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे लगा कि कल, यानी कि कल तो देखिए, कल हो सकता है तो हम लोग गांव जाएं, यानी कि अपने ससुराल जाऊं, तो पूरे दिन तो वहां लग जाएगा और आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कल भी ये वीडियो शूट नहीं हो पाती। तो मैंने है कि क्या कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपके कुल देवी या देवता होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जैसे घर का मुखिया होता है ना, वैसे ही आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। वो एक तरीके से घर का मुखिया होते हैं और यदि आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आप हर तरह की परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो सावन का महीना है, ज़्यादातर लोग इस काम को कर चुके होंगे, इस बहुत बड़े जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण कर चुके होंगे। आप देखे होंगे कि हर जगह जहाँ पे आपका गांव होता है, ससुराल होता है, या जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं भी कल जा ही रही हूँ, उसी सब पूजा पाठ के चक्कर में ही हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ कि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ और इस कारण जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी ये कार्य करना ज़रूरी है। आपके कुल देवी या देवता, इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और चलिए मैं वो भी बताऊंगी कि यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कैसे इनकी पूजा आराधना करें। देखिए, पहली चीज़ तो अगर आप जानते हैं तो सावन में उनकी एक बार पूजा ज़रूर करें। और हो सकता है कि आप कहीं दूर दराज रहते हों, परिवार का कोई सदस्य और गांव में हो, अगर वो पूजा पाठ कर देता है तब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो एक बार समय निकाल करके आप, मान लीजिए सावन में ज़्यादा पूजा होती है कुल देवी या देवता की, तो आप एक बार वहाँ जा सकें तो ज़रूर जाएं। ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जान जाइए कि अगर आपके कुल देवता नाराज़ हैं या कुल देवी नाराज़ हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की जल्दी से तो नहीं होगी। क्योंकि ये मतलब मानिए कि आप इन्हीं के वंशज हैं, आधार है, मूल हैं, भूत हैं, इससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब अगली बात ये रह जाती है कि मान लीजिए हम गांव में गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ये जो है हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं हो रहा है। तो प्रसन्न का मतलब देखिए, उनको आप पूजन कर दीजिए, वो प्रसन्न ही होंगे। कुल देवी या देवता उसी हाल में रुष्ट होते हैं जब आप उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि अब आप, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, अगर पता नहीं है तो अभी सावन में 3-4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 28 तारीख को भी सावन ही रहेगा, सावन पूर्णिमा रहेगी। तो 28 तारीख तक कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 28 तारीख तक आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि आप महादेव को एक धोती और जनेऊ ये ले जाकर किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए और माता पार्वती को साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये ले जाकर के चढ़ा दीजिए। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपके कुल देवी कुल देवता कोई भी हो, आप भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि ये जो आप पूजा कर रहे हैं ये आपके कुल देवी या देवता को जो कि अज्ञात हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उनको मिल जाए। तो वो निश्चित तौर पे जो है उन्हें प्राप्त होता है और आपको जो कुल देवी देवता की कृपा बाधित है वो मिलने लगती है। क्योंकि देखिए आते बीते हुए समय में ऐसी दिक्कतें होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि लोग अब भूलते जा रहे हैं, इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और भूलते जा रहे हैं, इसलिए ये दिक्कतें आनी स्वाभाविक है।
लेकिन अगर आप समझदार हैं तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को बताएं। जैसे मैं आज की बात बता रही हूँ, कोई भी पूजा पाठ या वैसी बात होती है, कोई अनुष्ठान या कुछ मैं अलग करती हूँ, जैसे पूजा में कुछ भी अलग, तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताती हूँ कि देखो मैं ऐसे करती हूँ, देखो मैं ऐसे करती हूँ। इसीलिए बताती हूँ कि आने वाले टाइम में उन्हें पता रहेगा कि मम्मी कैसे करती है। क्योंकि जानते हैं बच्चे तो किसी के भी हो, हमारे हो आपके हो, उतना ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे, तो हमें 10 बार बताना पड़ता है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते, ताकि उन्हें ये याद रहे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब देखिए हमारी पीढ़ी तो फिर भी ठीक थी, बहुत सारी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग निभा रहे हैं। आने वाले समय में बच्चे पता नहीं किसके कैसे क्या करें, लेकिन हमें कोशिश करना है कि इन चीज़ों को माना जाए। तो जिन लोगों की भी कुल देवी देवता का पता नहीं है, वो सावन के खत्म होने से पहले ये काम आप महादेव के मंदिर में जाकर करें। अब आप लोग पूछेंगे कि दीदी वो सामग्रियों का हम क्या करें? कुल देवी या देवता को चढ़ाई गई सामग्री को दान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। धोती मान लीजिए अगर कोई नहीं पहनता, आप दान देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप उसका जो है किसी को दान दे सकते हैं। साड़ी चूड़ी या जो भी श्रृंगार की सामग्री है आप बिल्कुल उसको पहन भी सकते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे परिवार में, घरों में रोट बना करके चढ़ाया जाता है। रोट मतलब आटे का और घी मिला करके बनाया जाता था, चीनी गुड़ ऐसे मिलाकर, क्योंकि ऐसा मैंने मायके में भी देखा, ससुराल में भी देखा, तो ये होता है। और काफ़ी लोगों के यहाँ सप्तमी भी पूजी जाती हैं। तो जैसे भी हो, ये पूजा आप अगर करते हैं, आपके घर में होता है कुल देवी देवता का पूजा, तब तो बहुत अच्छा। नहीं होता है तो आप महादेव को ये कर लेंगे तो आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसती रहेंगी। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे उन परिवारों में ज़्यादा दिक्कत आती है जिन परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, और उन परिवारों में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। मेरे अनुभव में तो ऐसा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइएगा। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं,